जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर ने बुद्धिमानी से मनुष्य के आत्मिक अभ्यास के लिए क्या प्रदान किया है। रोमियो 6:13। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। 1 कुरिन्थियों 9:16-18। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो फिर मेरी कौन सी मजदूरी है, या कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंध मेंध कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। याकूब ने उसी सच्चाई पर कैसे जोर दिया। याकूब 2:20-26। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आपको नैतिक शक्ति और ईश्वर की कृपा के वास्तविक पोषण की आवश्यकता है। जिस उद्देश्य से आप प्रेम करने का दावा करते हैं, उससे बंधने के बजाय आगे बढ़ाने के लिए काम करने जैसी कोई भी चीज आपकी धर्मपरायणता को कमजोर नहीं कर सकती। आध्यात्मिक अलस्य का एक ही वास्तविक इलाज है, और वह है काम। उन आत्माओं के लिए काम करना जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। उचित आत्मिक अभ्यास करने में विफलता का निश्चित परिणाम क्या है। मत्ती 25:41-46। तब वह बाईं ओर से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदगी में था और तुमने मुझे सुधि ना ली, और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कहा भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदगी में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। नए नियम में 5 बार प्रभु यीशु ने एक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अनुवाद किंग जेम्स वर्सन में इस प्रकार किया गया है कि खुश रहो। खुशहाल होने का क्या कारण है। उत्तर, उसकी क्षमा मत्ती 9:2, उसकी शक्ति मत्ती 14:27, उसकी उपस्थिति मरकुस 6:50, उसकी शांति यूहन्ना 16:33, उसकी प्रतिज्ञा प्रेरितों 23:11। और हमें अच्छे उत्साह और आंतरिक शांति अपने देने वाले के समान मधुर और शाश्वत शांति का अनुभव करने के लिए बस इन आशीर्वादों का आवश्यकता है। भूलना नहीं दोस्तों। नंबर 1, जबकि धर्मी लोगों की निगाहें स्वर्गीय अमूल्य खजाने पर टिकी हैं, वे अधिक से अधिक मसीह के समान हो जाएंगे, और इस प्रकार वे रूपांतरित हो जाएंगे और परिवर्तन के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। नंबर 2, यूहन्ना और उसके साथी शिष्य एक स्कूल में थे जिसमें यीशु उनका शिक्षक थे। जो लोग अपनी गलतियों से सीखने को तैयार थे और चरित्र में सुधार करने के लिए उत्सुक थे। उनके पास पर्याप्त अवसर थे। यूहन्ना ने हर पाठ को संजो कर रखा। नम्रता और प्रेम के गुणों में उसकी वृद्धि उल्लेखनीय थी। नंबर 3, मसीह के शब्दों, उनकी आदतें और उनके विदेश के पाठों का ज्ञान होने से हम सहज रूप से उस चरित्र के गुणों को उधार लेते हैं जिसका हमने इतने बारीकी से अध्ययन किया है, और उस भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं जिसकी हमने बहुत प्रशंसा की है। परमेश्वर आप सबों का आशीष करे। आमीन।